अशोक सर मुझे बात अशोक सर मुझे बात किए थे, सीमा जी कैसे आए थे। मैं अपनी जीवनी बताने जाऊंगी तो अपना टाइम कम पड़ जाएगा। मैं कैसे आई थी ये बताना चाहती हूँ। मैं सन 2019 में आई थी और हेल्थ से आई थी। मतलब मेरा तक, तकलीफ इतना था कि मुझे सन 2019 और उसके पहले जो जीवन काटी मैं जी, एक कीड़े मकोड़े के जैसा जी रही थी। मतलब कहने का मतलब एकदम दर्द भरी कहानी। मेरा मुझे ऑक्सीजन मतलब अस्थमा की प्रॉब्लम था। मैं कुछ भी खाती पीती थी तो मेरे को दिक्कत होने लगता था। यहाँ तक मेरे मिस्टर बोलते थे कि आप ये मत खाया पिया करो, आप ध्यान दिया करो कि खाती पीती उल्टा सीधा खाती हो, डॉक्टर के पास जाती हो। वो बहुत ही मुझे टोकते रहते थे। मैं भी बोलती थी कि मुझे ऐसा क्यों होता है। मेरा हमेशा, मैं हाउस वाइफ थी, दो बच्चे की माँ हूँ, ऊपर से काम, जॉइंट फैमिली है, उसके ऊपर से मैं टेलर का भी काम करती थी। मतलब मेरे अंदर अगर आराम पड़ता तो मैं जरूर काम करने बैठ जाती थी। मेरे मिस्टर चले जाते, अपने काम पे चले जाते थे, ससुर है, बच्चे है, सब अपने अपने काम पे चले जाते थे। लेकिन उसमें से जो मैं जिंदगी काट रही थी ना, बहुत दर्द भरी कहानी थी। मैं उनको नमन करना चाहती हूँ, एक गैनोडर्मा को, क्योंकि ये मेरे जिंदगी में आया ना तो एक गैनोडर्मा माँ है। ये अपने माता पिता को नमन करना चाहती हूँ, जिसने मुझे जन्म दिया। आज उनकी भी बहुत आभारी हूँ मैं। और दूसरा जन्म मुझे डीएक्शन में मिला सन 2019 में, तो तब मेरा दूसरा जन्म हुआ। मैं अच्छी जिंदगी सन 2002 में, सन 2019 में जीने लगी। पहले नहीं पता था। दवा लाती थी, इंग्लिश का खा के सो जाती थी, ऑक्सीजन ले लेती थी। यहाँ तक मेरे घर पे मशीन भी रखा था भाप लेने को। किसी को पता होगा भाप लेने का क्या हाल होता है। मेरे मिस्टर भाप वाला मशीन लाए। क्योंकि दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ भाई बहनों, कि ये जिंदगी बहुत बुरी रहती है। क्योंकि ठंडी आती थी ना, तो मेरे मिस्टर बोलते थे कि ठंडी भर संभाल लिया करो अपने आप को, ठंडी भर संभाल लिया करो। बोले ठीक, ठीक है, लेकिन कितना संभाले हम। सब चीज खाए ना, टोके ना, रोके ना, तो भाई शरीर तो भी है ना। लेकिन ये जब से आई ना, मैं इनको बहुत बहुत, मेरा पूरा, बोलते हैं ना हम लोग 7 जन्म लेंगे ना फिर भी कम पड़ेगा। मैं इनको बहुत मतलब बहुत बहुत गुड अपने नसीब में बोलती हूँ, मेरे नसीब में आई, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग इनके लिए। और कहना ये चाहती हूँ मैं कि मैं जो भी पाई यहाँ से, खाती पीती गई। मैं सन 2019 में से, और मेरा 6 महीने में मैं स्टार बन गई। मुझे स्टार नहीं मालूम था, मेरे अपलाइन रवि प्रजापति उन्होंने जोड़े थे। लेकिन मैं जब स्टार बन गई, खाते खाते स्टार बन गई, क्योंकि मुझे दिक्कत था। अब मुझे नहीं पता था ईबी पीबी क्या होता है क्या नहीं। सिर्फ जाने का स्टाफ पर थे, आईडी बनवा दिए थे, पहले दिन ही आईडी बनवा दिए थे। और सर बोले आना सीमा, तो एक मतलब फोटो दो लेके आना, आधार कार्ड पैन कार्ड लेके आना। मैं ठीक है, मैं अपने पति से बोली, पति बोले कि जाइए देखिए क्या है, वो भी करके देख लो संतुष्टि, आपको जो चाहोगी वही करोगी। वो बार बार बोलते, मैं कोई चीज बोलती हूँ तो बोलेंगे तुम करोगी ही करोगी। तो मैं जाई लेके आई, जब खाने लगी इतना टॉक्सिन निकलने लगा, तब भी ये घबरा गए, क्योंकि मुझे ऑक्सीजन पे जाना ही पड़ता था। मेरा शताब्दी हॉस्पिटल मुंबई में फेमस है, एक्से पाटिल फेमस है। मैं ऐसा ऐसा ऑक्सीजन लेती थी ना, मैं मछली जैसे छड़पड़ाती है पानी में ना, ऐसी जिंदगी गुजारी हूँ। लेकिन जब से मुझे कहना दरमा मिली है ना, मैं बहुत हैप्पी जिंदगी गुजारती, बहुत बहुत हैप्पी। जो मैं यही कहना चाहती हूँ, जितनी मेरी बहनें जुड़ी हैं, जिसके घर में पहुंचा देंगी अपने रूप में, जितने भाई लोग जुड़े हैं, जिसके एक हैप्पी जिंदगी वो जिएगा, एक लाइफ अच्छा जिएगा, एक खुशी की जिंदगी जिएगा। क्योंकि मैं वो जी रही हूँ, वो मैं मिल रहा है मुझे। मुझे कुछ नहीं पता था कि आने वाले समय में मुझे ऐसा जिंदगी जीना पड़ा। मैं भी ऐसे चली गई थी। बोले तब खाए, जब गई पहली मीटिंग मेरी, पहली ही मीटिंग, और संजय विश्वकर्मा करके थे नाला सोपाड़ा के, वो मेरी दिल की बात कह दे। क्योंकि वो भी बोले मैं जब चढ़ता था सीढ़ी पे, वो मेरा भी सांस फूलता था। अभी क्या पता, मुझे नहीं मालूम था कि मैं जाऊंगी तो मेरी बात ही होगी। तो बोले सेम मेरी कहानी, मैं भी जब सीढ़ी चढ़ती थी उतरती थी, और मेरी उम्र के हिसाब से आप लोग लगेगा कि नहीं इनको क्या होने वाला। वास्तव में दोस्तों, मुझे ये सब दिक्कतें थे। टॉक्सिन निकलता, मेरा टॉक्सिन निकलता था ना, जैसे ऐसे जाले में निकलता था, यूरिया डाई के जैसा निकलता था।
मेरा कफ इतना, और कुछ भी दुखता नहीं था, सिर्फ जाम हो जाता था और वही निकलता था पाइपलाइन जैसे। तो मैं अपने रवि प्रजापति सर से भी बोलती थी, सर ऐसा ऐसा, बोले सीमा थोड़ा इंग्लिश का सहारा ले लो, थोड़ा इंग्लिश। दोस्तों, डिएक्शन छोड़ना मत, सहारा ले लेना, और पूरा इंग्लिश का सहारा मत लेना, क्योंकि टॉक्सिन जब निकलने लगता है ना, तो अपनी बॉडी तकलीफ में होती है। अगर सहनशीलता है तो सह लेने का, नहीं सहनशीलता है तो जाके 2 ही खुराक का दवा लेना, लेकिन लेना जरूर, क्योंकि जब टॉक्सिन निकलती है ना, सब डिएक्शन छोड़ देते हैं कि नहीं ये तो कुछ काम, क्योंकि देख तो वो अपना ना क्रियाक्रम चालू कर देता है, क्योंकि जब चाय का पानी हम पीने लगते हैं ना, तो इसमें भी 2% गैनोडर्मा है, इसमें भी 2% गैनोडर्मा है, तो अपना ये जो अपना बॉडी है, सेल है, उस पर काम करने तो निकालने लगता है। तो हम लोग को किसी का पेशाब बढ़ जाता है, किसी का बाथरूम बढ़ जाता है, तो बोलेंगे नहीं जब से मैं पी रहा हूँ मुझे तकलीफ है, तो उनको बोलना छोड़ना नहीं, थोड़े दिन के लिए गैप कर दो, लेकिन इंग्लिश का सहारा लेके जब टॉक्सिन निकल जाएगा दोस्तों, तो ये अपने आप अपना काम करने लगता है, क्योंकि टॉक्सिन निकल जाएगा तो शरीर अच्छा हो जाएगा, हल्का हो जाता है, हर एक चीज अपना मतलब मैनेजमेंट बन जाता है, अच्छी चीज है, इसका इतना बड़ा परिणाम है। ये मेरी लाइफ पूरी बदल दी। मुझे भी पैसे की कमी नहीं है, मेरे है, हेल्थ भी मेरी नहीं सही थी, वेल्थ था मेरे घर में है, मेरे खुशी भी है, सब चीज है, लेकिन दोस्तों मुझे तकलीफ था, वो पैसे से तकलीफ नहीं आता है, और सब चीज था, घर भी है सब, लेकिन शरीर की तकलीफ ना सब फेल हो जाता है। अगर शरीर नहीं सही है तो किस काम का धन, काम का दौलत, किस काम का फैमिली, उसी काम का नहीं, लाखों लाखों पड़ा रह जाएगा, पता ही नहीं चलेगा सर। इसलिए तो अपना 3 चीज है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, हेल्थ से ही आना है। किसी किसी कोई आते हैं वेल्थ से आते हैं, कोई बात नहीं, वेल्थ की भी जरूरत है, इतनी महंगाई है, लेकिन मैं जब इनको पाई जिंदगी में, मैं बहुत एक अपने मम्मी पापा को शुक्रिया बोलती हूँ, एक गैनोडर्मा माँ को, एक डॉक्टर लीन को, और ये सिस्टम को, ये जितने हमारे आज सुबह मीटिंग में जुड़े सबको शुक्रिया करती हूँ, सबको थैंक यू बोलती हूँ, कि दोस्तों हम जहां भी जाएंगे, एक मॉर्निंग का सुबह हो गया है, ये सूर्य प्रकाश जैसा, ये जिसके घर में पहुंच गई, टेढ़े टेढ़े जैसे शब्दों में पहुंच गई, उसका जीवन बदल जाएगा, उसके फैमिली का जिंदगी बदल जाएगा। सिर्फ यही, बड़े बड़े पोर्ट्रेट पे मत जाइए, रिएक्शन अगर पूरा भी ले लिए ना, पूरा अपने जिंदगी में क्या रख, सब कुछ रखा है रिएक्शन में, हमें लेना आ जाए, सब कुछ रखा। मैं जब नहीं मालूम, जब मैं स्टार बन गई तो मेरे सर फोन करते थे, और आया था पैसा, तो मुझे बोले सीमा आपने देखा क्या रिएक्शन से आपको क्या आया। मैं कपड़ा सी रही थी, मैं चोरी अनदेखा कर दी और लड़के गई ट्यूशन छोड़ के चली आई, तो बोल रहे थे इसका भी बहुत बड़ा मैं बात, समय कम है इसलिए शॉर्टकट ले रही हूँ, कि ये भी हम औरत लोग खाएंगे ना तो हमारे लिए बहुत अच्छा। हम औरत लोग सुबह से लेके शाम तक जब तक बिछौने पे नहीं पड़ते हैं, हम लोग मशीन के जैसा काम करते रहते हैं, करते रहते हैं, और खाना बनाना, टिफिन पे देना, स्कूल छोड़ना, और वगैरह वगैरह सारे काम रहते हैं, इसको हमें लेना ले। दोस्तों मेरे भाई बहन जितने जन है सबको लेना है, ये नहीं देखना 2 पैर लो, लो रोज लो, सुबह शाम लो, लो एक ही लो, लो जिसका जैसा पॉकेट अलाउ करता है लो, क्योंकि जितना जाएगा काम ही करेगा। बोले लाभ, लाभ छोड़, लाभ ही देता है हर जगह लाभ, इसका इतना बड़ा, खून बढ़ाता है, ताकत देता है, एनर्जी देता है बेटा। देखो वो डॉक्टर तो पढ़ाई डॉक्टर करे, लेकिन हमको जो मिला है इस कोई कोई बोलता है डब्बा क्या है, हम भी बोलते थे, हमको भी नहीं मालूम, मेरे को 3 साल तो लगा गैनोडर्मा बोलने में दोस्तों। ये रिएक्शन इतना बड़ा है ना, जल्दी समझ में नहीं आता है, जिसको समझ में आ गया ना वो पागल हो जाता है, फिर उसको कुछ दिखता नहीं है, बोलते ना अपने ही रैंक वो चलता, अपने रेत में चलता है, ऐसा रिएक्शन है। मैं भी अनदेखा करती थी, मैं भी अपने अपलाइन का फोन नहीं उठाती, मैं जो की हूँ तो बता रही हूँ मैं, लेकिन जब से मैं जान गई हूँ ना, तो मुझे मिला। जब वो बोले कि सीमा देखे क्या कितना पैसा आया, मैं बोली नहीं सर, बोले देख लेना तो मुझे फोन करना, बोले ऐसा क्या, तो मैं बोली होगा कुछ, तो मेरा लड़का फिर फोन किए देखे क्या सीमा, मैं बोली नहीं। जब मैं कब देखी 8:30 बजे, तो मेरा पैसा आया था 10 तारीख को, 75 रुपया आया था। तो शुरुआत में इतना ही रहता, बहुत बड़ा वो था, 75 रुपया आया था। तो मैं बोली सर इसमें आया इतना, तो बोले ठीक है। तो फिर मैं काम करते कह कि खाओ पियो करते रहो, लेकिन मीटिंग में आते रहना, वो बार बार बुलाते थे और मैं जाती थी,
मैं मीटिंग शुरू से नहीं छोड़ी। मुझे क्या था कि मैं क्या खा रही हूँ, मेरे दिमाग में पैसे की बात नहीं थी, मेरे पीबी की बात नहीं थी, कुछ नहीं, मुझे अच्छा होने का था, मेरी जिंदगी मुझे अच्छा जीने का था, क्योंकि मेरे आदमी अच्छा कमाते हैं, मेरे सास ससुर अच्छा है, मेरे परिवार अच्छे, मेरे बच्चे सुंदर सुंदर है। तो मैं बोले इन लोग से मैं बिछड़ू ना, क्योंकि मेरी इतनी तकलीफ थी ना कि मैं ऑक्सीजन लेती ना, ऑक्सीजन नहीं रहा ना इंसान मर जाएगा, मैं वो जिंदगी काट रही थी, मुझे वो चीज नहीं मिला था। जब ये अपना गैनोडर्मा ऑक्सीजन देता है, चाय में भी ऑक्सीजन मिलता है, सब में ऑक्सीजन मिलता है। दोस्तों हमें किसी के, हम अच्छे हैं, खाना चाहिए तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर हम दिक्कत से आए, खाएंगे पिएंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे। इतना ये गैनोडर्मा का बहुत बड़ा प्रकार है, बहुत बड़ा रोशनी है, हमें लेने आ जाए। ये शेरनी का दूध है, हमें संभालना आ जाए। होशियार, राय बहादुर सब मिलेंगे, हमें किसी को नहीं देखना है दोस्तों, हमें किसी को नहीं देखना। हम अगर आए हैं हेल्थ से, अगर पता चल गया है कि अच्छी दुनिया है, तो क्यों नहीं यहीं ठहरे रहे, ठहर के मोती बन जाए। अगर निकल जाएंगे तो बह जाएंगे, कचरे में चले जाएंगे, पानी में चले जाएंगे, कौन संभालेगा। ठहरे रहेंगे तो मोती बन जाएंगे। क्योंकि अगर गांव में देखो, अभी ठंडी का मौसम है, धूप पे जाओगे तो देखो वो बूंद ना मोती जैसा चमकता है, धूप लगता है ना तो मोती, पानी रहता है लेकिन मोती, क्योंकि ठहरा है, बूंद पे ठहराव लिया है, इसलिए मोती बना है। दोस्तों अगर हम भी ठहरे रहेंगे तो हम भी एक दिन बन जाएंगे धर्मशिला के जैसे। रत्ना मैम लेके आई, उनको कोटि कोटि नमन, वो हमारे लिए झांसी रानी की जैसे कम नहीं है। रत्ना मैडम आज आई तो हमारे लिए, औरत के लिए ताकत लेके आई, हमारे शरीर के लिए लेके आई। कि औरत लोग कितना कर, सभी लोग करते हैं नहीं, लेकिन औरत लोग जब तक पति नहीं आते, घर पे सारा काम नहीं होता, सारी जवाबदारी हमारे ऊपर, फिर भी कहते क्या हो ऐसा, क्योंकि हमारे मन में होता कि हम कुछ कम किए दिन में घर में काम। बहुत अच्छा है, हम आए हैं तो ठहरे रहे, मोती बन के टिके रहे, लगे रहे। अगर इधर उधर गए तो बह जाएंगे पानी जैसा, कहीं गड्ढे में जाएंगे, कहीं तालाब में जाएंगे, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ कौन जाएगा, कोई पता नहीं। टिके रहेंगे, लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, मिले रहेंगे, अपलाइन से डाउन लाइन से, हर लोग से, तो हमें मुकाम मिल ही जाएगा दोस्तों। ये जब स्टार बन गई तो मेरा पोर्ट्रेट फ्री हो गया। एक दिन था अपने बटुए से डालती थी, आज मेरा पोर्ट्रेट फ्री। क्या चाहिए, क्या चाहिए, अब मैं इनको शुक्र मनाती है, अपना फॉर्म है दोस्तों, इनको अनदेखा कभी मत करना। जो अगर ऑफलाइन फॉर्म भर रहा है, मैं इनके भी बहुत बात 5 मिनट लूंगी। ये ना, इस एक ही दिन जब हम अपन फॉर्म भरना, ध्यान से भरना कि उस पर क्या क्या लिखा है, अपनी लाइफ पूरी लिखी है, अपने बच्चे की लाइफ लिखी है, अपने भविष्य लिखी है। इस पे ना पहले ही दिन, अगर हम अपना 7-8 हजार पीवी हो तो हमें 12,500 एक बार मिलेगा। अगर हम ऐसा सिस्टम करके गए तो 1 लाख मिलेगा दोस्तों। अच्छा बताइए, ऐसा कोई ठोक के देता है क्या कि लेके जाओ हम दे दे। लेकिन रिएक्शन में, हर जगह कंपनी में सिस्टम चेंज होता है, लेकिन रिएक्शन में सिस्टम नहीं चेंज दोस्तों, जिंदगी चेंज होती है, सिस्टम कभी नहीं चेंज हुआ। अगर अपनी जिंदगी चेंज करना है, फॉर्म पर बिंदास साइन कर देना है, कभी पूछने का नहीं कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि अपनी लाइफ इसमें है, अपने बच्चे की लाइफ है, अपनी लाइफ है। इसलिए मैं फॉर्म एक रखी थी कि मैं मीटिंग में बोलूंगी, ये अपनी है। कभी अपलाइन बता रहे हैं तो अभी तो पोर्ट्रेट स्टार बन जा रहा है, पोर्ट्रेट फ्री हो जा रहा है। पहले के लोग जुड़ते थे तो पैसा दे के जुड़ते थे, फॉर्म भरते थे पैसा भर के, ज्वाइनिंग आती थी पैसा भर के। लेकिन तो अभी तो हमको फ्री हो गया है ना। क्यों हुआ है कि जो हम फ्री हो गया तो उसका हम फॉर्म भी भर देंगे, ज्वाइनिंग फ्री हो जाएगा। जो अपना इसी गेनो ले लेंगे, अस्प्रुना ले लेंगे, गेनोजी पेस्ट ले लेंगे, वो सब हम ले लेंगे, क्योंकि उसी पैसे में ले लेंगे। तो सब हमें डॉक्टर लिन इतने अच्छे हैं, एक भगवान है बहुत। जैसे गांधी जी थे ना, देश आजाद करके गए ना दोस्तों, अगर हम डिएक्शन में रहेंगे हमारी जिंदगी आजाद हो जाएगी, हेल्थ से भी आजाद हो जाएंगे, वेल्थ से भी आजाद है, खुशी तो पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं इसी बात पे कहती हूँ कि मुझे बहुत कुछ मिला। मैं डॉक्टर लिन को, गैनोडर्मा को, रत्ना मैम को, पशुपाल को, सभी जितने जन हमारे गुरु हैं, उनको मेरी आवाज जहां तक मेरे दिल और दिमाग से जाती होगी, उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ, एकदम धैर्य से बोलती हूँ। अशोक सर को, पटेल सर को, जितने हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर हैं, सभी को दिल से बोलती हूँ।
बहुत अच्छे लोग हैं, रिएक्शन में जो भी आए, एक दिन के भी आए, लेकिन फॉर्म ध्यान से भरना। अपने लिए 12,500 है, 1 महीने में लेना है कि 6 महीने में लेना है कि 6 साल में लेना, वो भी अपने ऊपर है। 1 महीने में लेना है या 1 साल में लेना है, 6 महीने, वो भी अपने ऊपर है। बहुत ही चीज अच्छी है, मुझे भी नहीं मालूम था। अब जब करने लगी ना, जब आप सबके संगत में बैठने लगी ना, तब बोलती हूँ पहले क्यों नहीं मिला। तो चलो ठीक है, अच्छा हुआ मेरे को बीमारी आया। मेरा भी सोच था, मैं पढ़ी लिखी हूँ, नहीं उतना, लेकिन एक अच्छा नाम पहचान, मेरे पति का भी नाम पहचान है, वो अच्छा मेहनत करते हैं। पैसे के लग मैं नहीं आई थी, लेकिन ये आप सबका विश्वास, आप सबका मेहनत, आप सबका लगन मुझे खींच लाया कि मुझे भी इज्जत चाहिए, मुझे भी मान सम्मान चाहिए, मुझे भी पहचान चाहिए। मैं दोस्तों हेल्थ से आई थी, मुझे बीमारी था, और वो भी बीमारी ऐसा कि जब मौसम आए तब चेंज, मुझे हर एक चीज मतलब पूछ के खाना पड़ता। सोचती थी अच्छा अच्छा, अभी तो आइसक्रीम भी खाती, देखो अभी आइसक्रीम खाती हूँ, दही खाती हूँ, कुछ भी खा ले, कोई फर्क। पहले आइसक्रीम के पास जाती थी ना, सोचती थी आइसक्रीम लो कि नहीं, और मेरा फेवरेट आइसक्रीम है, मतलब लेती हूँ, लेती, बच्चे लोग को लगाते, मैं भी लेते। मेरे आदमी बोलते मूली, मेरा मूली, अब लोग हम लोग ठंडी में है भाजी लाते हैं, तो मूली भी मुझे अच्छा लगता है, तो बोलेंगे लाई हो मूली, खाओगी बीमार पड़ोगी। ये मेरे पति बार बार, क्योंकि उनको पता है उनको पैसा जाता था बीमारी में, अब मैं खा लेती थी, जीभ को स्वाद देखती थी, शरीर पे नहीं ध्यान देती थी। दोस्तों नहीं होता है, जब जीभ मांगता है ना तो बोलते पेट भर लो बाद में देखेंगे, तो मैं खा लेती थी। जब मैं खा खा के बीमार होती थी तो पैसा डॉक्टर में जाता था, और मेरे वहां एडमिट भी हो जाती थी, 4 दिन 5 दिन का नुकसान भी होता था, और रिक्शा चलाते गाड़ी पे भी नहीं जा पाते थे, बच्चे घर पे, बिना माँ के बच्चे कैसे होते आपको पता है, और बिना, अब मैं हॉस्पिटल में, पति काम पे, बच्चे इधर। तो दोस्तों इतनी इतनी जिंदगी दर्द वाली कौन जीना चाहेगा, लेकिन जिसको मिला है, कैसे भी मिला है, अगर एकदम स्वस्थ में भी आए हो ना, तो मस्त रहो खा के, मैं तो ये कहती हूँ। लेबल नहीं नहीं लेबल लगा है ना, कोई जरूरी नहीं है। अरे नहीं लेबल लगा, लेकिन ये जो हवा अपना शुद्ध नहीं है, भोजन नहीं शुद्ध है, पानी नहीं शुद्ध है, कभी ना कभी तो लेबल लग ही जाएगा दोस्तों। 30 साल के बाद, 35 साल के बाद लेबल लग ही जाता है। अगर 28-29 साल की उम्र नहीं लग रही लेबल, अगर हमारी जो उम्र जैसी देखो, हम उम्र जैसे उम्र हमारा अच्छा रहता है, हमको फिट रहते हैं, तो हमको कोई भी तकलीफ पता नहीं। जब हमारा उम्र ढलने लगता है ना, तो हमें तकलीफ, थोड़ा बोलते ना, थोड़ा सा भी रहे तो ज्यादा दिखता है। इसलिए अगर फिट है ना तो भी खाइए, अगर नहीं फिट है तो जबरदस्त खाइए। अगर नहीं हो रहा है तो, अगर पैसा नहीं है ना, जगा लो अपने को, कितना मीटिंग में जुड़ो, सीखो, ऋषि के नोट दे डालो, एस्प्रूना दे डालो, कैनोजी सॉप दे डालो, पैसा तो है, लाइए, देइए, खाइए, बताइए। पैसा तो, अगर एक जॉब समझ के आए ना, पैसा भी है, खाइए, बताइए। अभी हम इसमें नहीं खाए और बता दे दूसरे को बेच दिए, मतलब क्या, इसमें हरा गोली है कि पीला गोली है कि नीला गोली, क्या पता। पहले दोस्तों यूज डिपोटेड, यूज करके बाद में ही इस फील्ड में पैसा भरपूर है। एमआरपी डीपी भी ध्यान देना। मुझे पहले कुछ भी, मैं अनाड़ी थी, कुछ भी पता नहीं था, खाती थी लाती थी, 6 महीने में स्टार बन गई, और स्टार का भी मतलब नहीं मालूम था। सर बोले सीमा आप 25% पे हो गई। मैं ऐसा भी होता है क्या सर? बोलते हैं हाँ सीमा, क्योंकि उनको पता था मैं उनकी बच्ची, उनको नहीं मालूम है। यहाँ अपलाइन लोग जानते हैं कि अभी ये बच्चा ऐसी, जैसे जैसे हम एक्टिव होंगे, जैसे जैसे हम करेंगे, जैसे हम चलेंगे, वैसा हमारा सिस्टम चलता रहता है। अपने गुरु का हाथ कभी नहीं छोड़ना है, अपने जो अपने नीचे वाले हैं उनका भी कभी हाथ नहीं छोड़ना। वो है तो हम है, हमारे गुरु है तो हम, बताइए इतना अच्छा कहाँ है, इतना अच्छा चीज कहाँ है। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, सारे चीज। अभी मैं इसी बाड़ी पे भी अब अच्छा, तो यही सब चीज है। अभी मैं इस पे छो पोर्ट्रेट पे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी देखो मौसम चेंज हुआ है ना, अपनासगुंधा हुआ, ब्राह्मी हुआ, ये सब हमारे घर में रखना चाहिए, सबके घर में। इसका ज्यादा एमआरपी डीपी भी नहीं है, ज्यादा महंगा नहीं है,
ये अपने घर में रखने का, क्योंकि मौसम चेंज हुआ ना, अभी खांसी बुखार सब ये 6 महीना अपने घर में खाने का, अपने बच्चे लोग को भी देने का। डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, खून टेस्ट कराना, वो सब टेस्ट कराना, खांसी खोखी जैसा। अभी खांसी 7 किस्म का है। मेरी सहेली है, उसके बच्चे को बोल रहे ना खांसी 7 किस्म का। मेरे ऐसा कैसा खांसी है? वो बोले कि नहीं, रिपोर्ट निकाली है। तो मैं उसको बोली थी अगर मेरी बात मानती है ना, ये हमारा वो अपना ये है, क्योंकि छव पोटेट अपना वो जड़ी बूटी वाला ही है। नीम है, अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, और ये छव अपने घर पे रखने का। हम किसी अगर कोई मांग रहा है तो देने का नहीं। हमारे घर पे तो 4-5 फैमिली से हम खुद ही हैं। अच्छा क्यों पैसा, हमारे घर पे कोई बीमार पड़ जाएगा, अब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो हमारे पे उंगली सब उठाएंगे कि सबको तो बता दी, खुद क्या कर रही हो। ऐसा होता है दोस्तों, मैंने देखी हो, लाइफ में होता है। क्योंकि इसलिए हम अच्छे रहेंगे तो हमें बोलेंगे नहीं भैया आपके घर में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अच्छे, हमको देख के आने वाले तो भाई शुक्रिया है। आइए तो वेलकम, आइए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आना ही आना है। लाइन तो लगी ही लगी है, किसी पे वो नहीं रखने का, ये हमारा पूरा। लेकिन आ रहा है तो उसको वेलकम करिए, हर चीज से संभालिए उसको, हर चीज से लगाव प्यार मोहब्बत जो भी है। मेरे अभी नए नए में सारे लोग हैं, आते हैं जाते हैं, इतने मेरे कंज्यूमर बहुत है, और 2-4 जन साथ में चलते हैं करते हैं काम, खाने वाले भी हैं। कंज्यूमर भी चाहिए अपने को, तभी पीबी बनेगा। लेकिन एक नियम बना रहे, नियम ना टूटने पाए। अपना ये क्या, आप आधार कार्ड पैन कार्ड देना तो अपने को क्या लगता है कि अरे ये तो जोड़ने वाला काम है, जोड़ने वाला। अरे जोड़ने वाला नहीं है, 25% छूट मिल गया, वैसे देखोगे तो वो भी 50% छूट है। अपना एमआरपी डीपी देखोगे वो भी छूट है, अपना ये अपना पीबी बनता है वो भी छूट है। तो छूट के लिए तो बोले आधार कार्ड पैन कार्ड दो, और उनको क्या पड़ी है तुम्हें जोड़ने के लिए। इसलिए दोस्तों आधार कार्ड पैन कार्ड बिंदास देने का, मांग लेने का, अगर उनको मीटिंग में जोड़ देने का। आधार कार्ड पैन कार्ड क्यों देना? आधार कार्ड पैन कार्ड एक हमारा पहचान होता है कि ये फला आदमी फला जगह से, फला आदमी फला जगह से। इसलिए अपना पैन कार्ड इसलिए कि डीएसटी लगा है। अगर हम ये हमारा अभी बिजनेस में आ गया, डीएसटी पैसा काटता है, इसलिए आने वाले में बड़ा बड़ा पैसा आएगा ना, तो कट जाएगा तो बोलोगे आपके अपलाइन बताए ही नहीं, डीएसटी तो हमारा कट गया। तो अशोक सर को बोलेंगे सब, पटेल सर को बोलेंगे सब, और जिसको जैसे सब वो बोलेंगे। इसलिए आधार कार्ड पैन कार्ड लगा के तो अभी फॉर्म भराना, क्योंकि कांदीवली स्टाफ पे भी मीटिंग में बताया जाता है, क्योंकि किसी को अधूरा लेट जोड़ना चलेगा, खास कोई जरूरत नहीं, लेकिन पूरा डॉक्यूमेंट लेके जोड़ना, क्योंकि उसकी लाइफ की बात होती है। हम लोग बोलते रहे कागजवा ही तो है, कागजवा नहीं है, बड़ा बहुत चीज, ये पूरी रचना रची है अपना। अगर जो दिल में उतार लिया, ये फॉर्म पूरी रचना है। जैसे हम कोई डिग्री देते हैं, कोई फॉर्म जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, तो वहाँ हमारी इंटरव्यू लेते हैं ना, बताइए आप क्या क्या किए हैं, बताइए आप कहाँ कहाँ पढ़े हैं। आप बोलोगे मम्मी पापा के वजह से, बोले नहीं जाइए निकलिए, आप अपने बल पे आइए ना। ऐसे अपना डिएक्शन है, खाते पीते अपने बल पे बोलना है। यहाँ अपलाइन सिखा रहे थैंक यू बोलो, अपने टीम सिखा रहे थैंक यू बोलो, टीम जा रहा है थैंक यू बोलो। लेकिन हमें तो खड़ा रहना ही पड़ेगा ना। ये फॉर्म भर दिए तो बड़ा एहसान कर दिए क्या? अपलाइन पे नहीं किया हम एहसान, अपने डाउनलाइन पे हम नहीं वो किए। लेकिन ये फॉर्म बहुत बड़ी चीज है, मैं तो समझती हूँ, मेरा सोच जहां तक है कि मैं समझती हूँ कि ये फॉर्म बहुत बड़ी चीज है। फॉर्म भराने के बाद, ज्वाइनिंग लेने के बाद पोर्टेट चालू करो। अगर ज्वाइनिंग भी ले लिए, पोर्टेट नहीं चालू तो कोई काम का नहीं ना, मत आइए, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक ही लीजिए, ऋषि गेनोटीज लीजिए, कोई बात नहीं, सुबह सबके घर में बनता है, कोई बात नहीं। उससे नहीं तो इससे लीजिए, कि सुबह सभी ब्रश करते हैं, मुंह मंजन करते हैं, दांत में दिक्कत आए, इससे शुरुआत करिए। पहला ही ज्वाइनिंग, पहला पेस्ट, पहली ज्वाइनिंग ऋषि गेनोटी, पहली ज्वाइनिंग अपना शॉप, कुछ भी लीजिए दोस्तों, कोई बात नहीं, एंट्री मारो ना, क्या जरूरी है। जैसा आपको बेनिफिट मिलेगा वैसा जाते रहना। और पहली अगर नहीं है तो अपना ब्रश ले लो, लेकिन ज्वाइनिंग लो कुछ ना कुछ जरूर लो, खाली नहीं छोड़ने का किसी को। बोलते ना खाली समुंदर, समुंदर भाई ये समुंदर है, उसमें हम डुबकी नहीं लगा रहे कि भैया कहाँ है, किनारे पे लगा लो ना, किनारे पे मिल जाएगा, छोटा है, किनारे पे ये सब छोटा छोटा मिलेगा, बड़ा जाओगे तो भाई बड़ा बड़ा चीज है। हमारे अपलाइन हमारे गुरु बैठे हैं, पटेल सर, अशोक सर, वो सब बहुत बोलते हैं ना, जैसे विष्णु भगवान। देखो मैं तो वही समझती हूँ,
अशोक भैया को, पटेल सर को, वो बोलते हैं ना विष्णु भगवान, शंकर भगवान, ज्ञान बांट रहे थे, वो तीनों जन का कुंड छूटता नहीं है, ऐसा हमारे डिरेक्शन में दे रहे एक भगवान की जैसे। इसलिए दोस्तों इस पे ध्यान देना, किसी का उनको बोलना आपको लेना है 12,500, कब लेना है तय करो, इस पे आपको 1 लाख लेना है तय करो कब। तो इस पे लिखा है, कंपनी बता दिया है। नहीं उनको बोला तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखे तो उनसे पढ़वा लो, क्योंकि अपने डॉक्टर लीन सिस्टम दे दिए। हम कहीं जॉब करने जाते हैं, बोली पहले वहां का फाइल देखते हैं कि कितने साल टिकेगा, क्या होगा, कैसे होगा। अगर इसमें टिकना है तो भाई आरजीजीएल तो खाना ही पड़ेगा, बड़ा दिक्कत है। अगर नोनी जूस तो पीना ही पड़ेगा, मुझे फिट, अब मुझे इतना पैसा लेना है तो मुझे तो फिट रहना पड़ेगा ना। अब पता चला आप लोग को बताते जाओ, अपना खाओ ही नहीं, अपने को पता ही नहीं चीज का, तो मतलब क्या मिला, कुछ नहीं। पहले खुद आरजीजीएल, अस्पूर्णा, कोकोजी, असगोंधा जो भी है, अभी तो और 3-4 आइटम आया है, गुड़ ओके। भी आने वाला, सब चीज आने वाला सर। हम टिके रहे, लेडीज का सामान भी आने वाला है, मैं तो बहुत खुश हूँ। बहुत छोटी मोटी चीज आने वाला है, क्योंकि हम लोग जुड़े थे अपने एक डॉक्टर, मीटिंग आई थी, सर भेजे थे हमारे रवि प्रजापति, लिंक भेजे थे, बोले सीमा जुड़ जाना, 9 बजे का था, 11 बजे हम लोग जुड़े। वो बता रहे थे क्या क्या लाइन में लगा है, इतना सामान मांग रहे हैं ना, लेकिन आदमी पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा बताइए, जागो जागो, ग्राहक जागो नहीं, हम जाग जाएंगे तो कितना, हमें देख के तो बहुत लोग आएंगे, ताना भी मारेंगे, टोली मारेंगे, बोली मारे, बोलो ना गोली मारे, गोली मार लो, खा लो, क्या पता। अगर हम टिके रहेंगे तो हमारा सब चीज देखने वाला आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ आई थी, हेल्थ से आई थी, वेल्थ की कमी नहीं थी, माता रानी की कृपा से मुझे सब चीज है। लेकिन यहाँ का प्यार लगा सब खींच लाए, तो मैं बोलती भैया लगे रहूंगी, टिके रहूंगी, डटे रहूंगी, लेकिन रहूंगी जरूर, जाऊंगी नहीं। अशोक सर को नहीं छोड़ूंगी, पटेल सर को नहीं छोड़ूंगी, उनकी सब पूरे डिएक्शन परिवार में रहूंगी, एक तिनकी जैसे रहूंगी, जरूर रहूंगी। गुड मॉर्निंग सर, अभी प्रमोद सर बोलेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, सभी आरडी पटेल अजय मान को नमन बंधन करता हूँ, एक सर और संभव मान को भी नमन बंधन करता हूँ, और चंद्रशीला भी यूपी से जुड़े हैं, उनको भी नमन बंधन करता हूँ। जो है सभी जितने पार्टी से जुड़े हैं आर पार्टी को, उनको भी नमन बंधन करता हो। जो है सब अच्छे से रिएक्शन करे। जो है हम रिएक्शन में क्यों आए, रिएक्शन जो है हमको क्या है, हम जोड़ता है, हम प्यार को जोड़ते हैं, इसमें तो सबको बधे हुए हैं एक से। अगर हम रिएक्शन प्यार से करते, मोहब्बत से करते, तो हम बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि ये तो प्यार मोहब्बत का ही बिजनेस है। जो है हम प्यार मोहब्बत में चलते हैं। चाय क्यों पीते हैं, हम प्यार मोहब्बत से पीते हैं। किसी के दरवाजे पे अगर हम जाते हैं तो चाय पीते हैं। आज हम चाय पे ही बात चर्चा करेंगे। चाय 2 क्वालिटी के होते हैं, इंसान भी 2 क्वालिटी के होते हैं। हम अच्छे चाय की बात करते हैं, हम ऋषि गनो टी की बात करते हैं, हम आम चाय की भी बात करते हैं। हम आम चाय पीते हैं और दूध वाली चाय पीते हैं। जो है तो उसमें दूध, शक्कर, अदरक सब डाल के पीते हैं, तो हमको उसमें कितने प्रकार की बीमारी हम अपने अंदर लेते हैं। पहली बात तो आज चाय का वो बताएंगे कि हम चाय को अगर पानी में डाल देते हैं तो चाय में देखो, ये हमारी जो है आम चाय है। जो है दिखाओ बटर आम सामने। चाय जो हम सब पब्लिक पीती है, देखो इसमें कितना कचरा भरा हुआ है बॉटल में। जो है कितने प्रकार के कचरे भरे हुए हैं। और हमारे जो ये ऋषि गनो टी का चाय है, जो है देखो ये पानी में मैं इसको डाल दिया हूँ, ये अपनी चाय देखो, जो है इसका क्वालिटी कितना कितना चेंज है। जो है और इसमें कोई कचरा बॉटल के ऊपर नहीं आया है। इसमें हमारे जो है जो चाय जो है ये चाय आम चाय में देखो जो है इतने कचरे भरे हुए जो है, तो हम इसको क्यों पिए। जो है हम जो है अगर ये चाय अंदर अपने लेते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं, तमाम प्रकार का ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। जो है भूख कम लगता है। जो है और सर दर्द करने लगता है, पेट में एसिडिटी का, अगर हम 2 बार 4 बार, अगर 2 बार पी लिए तो शायद लगता है कि हमको सर में इतना थकावट इतना महसूस हो गया है कि हम चाय और पाचन क्रिया को हमको कमजोर कर देता है। जो है इसके लिए हम बोलते हैं अपना जो है ऋषि गैनो टी। जो है ऋषि गैनो टी जो है हमारा एक आम चाय से बढ़िया, मतलब ये ऋषि गैनो टी जो है हम एक खास चाय, हमारी जो ऋषि गैनो टी है, जो है हम इसको अगर पानी में अगर डाल के, शायद ना कि उसमें शक्कर दूध ना डाल के, अगर हम बेहतरीन तरह से लेते हैं जो है, तो इसको 10 से 15 मिनट उबाल दें पानी में डाल के, इसके बाद बर्तन में से ढक दे जाए। इसको हम अगर दिन में अगर 2 बार लेते हैं और अगर हम कंटिन्यू भी पीते हैं, तो हमको इतना इसको जो है फील होता है। जो है तो हम इसको जो है ये चाय को जो है निरोगी जिंदगी एक जी सकते हैं। निरोगी जिंदगी मतलब हमको चर्बी, एसिडिटी और गैस और तमाम प्रकार की बीमारियां से हम बच सकते हैं। जो है हम जो है
पाचन शक्ति सुधारने के लिए अपने को क्या है, हमेशा चाय, मैं तो अभी कितना अपने साथ में चाय का वाटर रखता हूँ, पानी भी रखता हूँ साथ में, और सबको बताता हूँ, जितने यार दोस्त उनको भी बताता हूँ, नहीं आप अगर पानी उबाल के घर से रख के आप उसको छान के अगर बाटल में रख लेते हैं, एक प्रकार का जो है अपने पास अगर रखते हैं तो हम किधर चलते हैं तो उसपे एक सवाल खड़ा होता है जो है, हम बोलते हैं क्या लिए हो, कहीं तो आप ये शराब का बाटल या पेट्रोल तो नहीं लिए हो, हम बोला नहीं पेट्रोल नहीं है, एक आम चाय, एक ऋषि गनु टी चाय है जो है, हम अगर चलते हैं तो उसको अपने पास रखते हैं, अपने पहचान को लेके चलते हैं कि हमारा डीएक्शन भी एक पहचान का बिजनेस है जो है, और हम अगर पहचान लेके चलेंगे तो हम किधर झुकेंगे नहीं, और झुकेंगे नहीं हमको कोई रोकने वाला नहीं खड़ा होगा, क्योंकि जो रोकने वाले होते हो तो ये जो मार्केट की चाय वही पीते हो, उनको तो बहुत अच्छा लगेगा, हाँ स्वादिष्ट है पी लिए जो है चल लिए जो है, ये चाय हमारी जिंदगी के आम घातक बन जाता है। उसी प्रकार के इंसान हमारे जो है कुछ जो करने वाले नहीं रहते हैं रिएक्शन के, वो तमाम प्रकार बुराइयों से भरे रहते हैं जो है, और अपने नाकामी को छुपाने के लिए कुछ भी बोल के कुछ भी निकल जाते हैं। इसके लिए जो है हम तो साथ साथ चलेंगे, हम हाथ हाथ चलेंगे और सबको मिल के लेके चलेंगे। सबसे पहले तो हम अपने फैमिली परिवार को जितने हैं सबको अच्छे ढंग से गाइड करने के लिए चलो, वही हमारा एक सबसे बड़ा जो बोलते हैं जो हम अपना लाइन क्यों बिछा रहे हैं जो है, हम उस लाइन को बिछाने से पहले अपने फैमिली परिवार से बिछाएं जो है, अपने को अच्छे ढंग से रखने का है, अपने को क्या है अपना खंबा अगर रेल का पटरी बिछाते हैं तो हम चलते हैं जो तो घर से बिछाते हैं, पहले पहले स्टेशन बनाते हैं, हम अपना स्टेशन बनाने से पहले जो है अपने को जो है सबसे बेहतरीन उपाय यही है कि जो हम अपने फैमिली परिवार से जुड़े हुए अच्छे ढंग से अपने परिवार को स्वच्छ रखने के लिए हम डीएक्शन के किसी भी प्रोडक्ट पे भरोसा करके और अपने परिवार को सभी बच्चों से लेके सभी जितने बुजुर्ग लोग हैं सबको खिलाए, क्योंकि हम जो है इतनी बीमारियों से जूझ चुके हैं जो है, हमारा तो कोई नहीं बता सकता। मैं इतनी दवा से मैं सन 2002 से लेके आज तक मैं दवा खाता था, जब से सन 2019 से मेरे पास अभी कोई मेडिसिन नहीं है, मैं तो दावा के साथ करा मैं कोई मेडिसिन नहीं भी खा रहा हूँ जो है, यहाँ तक कि मैं बहुत पहले मेरे को हॉस्पिटल की इतनी चक्कर मैं काट चुका हूँ, कम से कम 2-2 डेढ़-डेढ़ महीना मैं हॉस्पिटल में रह चुका हूँ जो है, और मेरा दवा से कोई मतलब हुआ ही नहीं। मैं यहाँ तक कि मेरा भोजन भी अंदर नहीं पचता था जो है, और तमाम प्रकार की बीमारियां यहाँ सर फटने लगता था जो है, जब कभी भी महीना में एक 15 से 10 दिन के बीच में मेरे को ऐसा एसिडिटी का प्रॉब्लम, जब तक मेरे को उल्टी नहीं हो जाता था तब तक मेरे को कुछ आराम नहीं मिलता था, मेरे को कभी लगता है कभी मेरे को उल्टे। जब से मैं रिएक्शन में आया इतना खुशहाल जिंदगी जी रहा हूँ, और मैं तो जी रहा हूँ मेरे को पूरे फैमिली के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ, यहाँ तक रिलेटिव वाले भी उनको भी बताया जितने लोग हैं, लेकिन हार्ट पेशेंट भी लोग हैं उनको लोग को भी बताया कि एक चाय और सुनना में देख के जो है उनकी जिंदगी के आज जहाँ 4,000 के प्रोडक्ट खाते थे वो चाय जो है मैं उनको ज्वाइनिंग में कर दिया हूँ जो है, लोगों को उसे शेयर भी कर रहा हूँ जो, क्योंकि उनको मिलता है जब बेनिफिट मिलता है तभी आदमी आते हैं, नहीं 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 मिलता तो नहीं आते जो है, क्योंकि हमारे ऋषि गनो टी और ये जो है प्रोटेक्ट डिएक्शन के हैं जो है, हम खाएंगे स्वस्थ रहेंगे सुरक्षित रहेंगे और आगे की सोच को बढ़ेंगे जो है। आज जो है मैं तो सोच रहा हूँ मेरी जिंदगी इतनी दर्दनाक जिंदगी मेरे फैमिली के साथ मेरे, मैं तो जी मैं मेरी मस्तिष्क जल से बहुत व्यस्त हो गया था, मैं उस समय जो है हॉस्पिटल कितना चक्कर काटा, खाने के बाद भी मेरे को 10 से 15 साल तक बीच में मैं कुछ न कुछ मेडिसिन मेरे को लेना ही पड़ रहा था, और आज मैं इतना सुख गुजार कर रहा हूँ कि डिएक्शन मिला जो है हमें जो है, हम डिएक्शन से जो है इतना खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं जो है कि हमको कोई अभी मेडिसिन का जरूरत नहीं है। मैं तो सोचता भाई डिएक्शन पहले ही नहीं मिल गया होता, और लोग कुछ लोग ठुकरा देते हैं कि डिएक्शन के बाकी मैं अपने अपना अंदर देख लिया कि मैंने मेरे डिएक्शन में जुड़े से मैं इतने खुशहाल जिंदगी जी रहा हूँ और सबको बता रहा हूँ जो है कि हम डिएक्शन करेंगे, और दावा के साथ है मैं कामयाबी के लक्ष्य पे चलेंगे। मैं उसी दिन ठान लिया जिस दिन मेरे को आभास हो गया कि मैं डिएक्शन के प्रति अगर रहेंगे हमारा परिवार खुशहाल जिंदगी रहेगा, हम खुशहाल जिंदगी रहेंगे, और मेरे को एक अच्छी पहचान बनाने का है। इसके प्रति मैं आज जो है लोग बोलते हैं गाड़ी चलती है तो दोनों चक्के के बूथ पे चलती है, तो इसके लिए मैं आज तो ठान लिया हूँ कि गाड़ी चलेगी अब दोनों चक्कों के बीच में चलेंगे, बाकी जितने चक्के हैं सब चक्के